राजनीति में गुनहगारों से लोकतंत्र को खतरा। राजनीति का अपराधीकरण देश के लिए घातक। जनता की ही जिम्मेदारी है कि अच्छे लोगों को चुनकर संसद में भेजें। देश की राजनीति में जो आज गुनाहित लोग आ रहे हैं, उसके कारण जो राजनीति खराब हो रही है, उस राजनीति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने पूरे देश में अभी देखा कि कई ऐसे विवादित लोग थे जिसके लिए वोट मांगे गए और ऐसे लोग थे जो कि राजनीति में जाने के लायक नहीं थे, फिर भी गए हैं। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं समेत दत्तेश भावसार। आज हमारे साथ डॉक्टर रमेश गरवा है, जिन्होंने पीएचडी की है और जैसे राजनीति होती है उसके रिगार्डिंग। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो कर्नाटक का भी इश्यू हुआ है, जैसे जो लोग एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के कारण राजनीति खराब हो रही है या दिन प्रतिदिन यह राजनीति गंदी होती जा रही है? जो प्रेजेंट में जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो क्रिमिनल लोगों के साथ जुड़ने से सहज भी परहेज नहीं करती है। क्योंकि अभी एक ऐसा माहौल बन गया है कि क्रिमिनल लोग ही इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं और वो मार्जिन से जीत रहे हैं। मैं आपको पूरे इंडिया की मैं बता, यूपी बिहार में तो बिल्कुल ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें एक होड़ मची हुई है कि भाई कौन से क्रिमिनल लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें और ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे लोकतंत्र की ये कमनसीबी भी है कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जो जिसके ऊपर एक भी गुनाह नहीं है, वो उसकी डिपॉजिट जाती है। जो 100 से ज़्यादा गुनाह करके बैठे हैं, ऐसे लोग को इसमें जीत जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी देखो, ये कर्नाटक का बहुत एक सीरियल रेपिस्ट का एक इश्यू हुआ जो जेडीएस से ताल्लुकात करते हैं। जेडीएस के अगले टर्म में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी भी उसको पार्टी ने उसको जेडीएस ने टिकट दी। और सबसे बड़ी बात है कि वो आदमी के लिए देश के प्रधानमंत्री ने भी कैनवासिस किया। तो अभी ऐसे और वो ठीक है किया, उसके बाद भी इतना घिनौना हरकत उसकी पकड़ी गई, उसके बाद भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बोलते हैं कि हम ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे कुलदीप सिंह सेंगर जो यूपी में वो भी बड़े रेपिस्ट है, उसके ऊपर प्रोसीजर हुई, मगर उसको पार्टी की ऐसी बीजेपी ने फिर से उसको टिकट देनी पड़ी। अभी ब्रजभूषण सिंह है जो अपने रेसलर से के साथ इसने भी गलत तरीके से उसको हैरेसमेंट किया है। उसके अगेंस्ट में पूरे इंडिया में इतना बड़ा माहौल बना। जो रेसलर्स है बहुत टाइम तक दिल्ली में इसके धरना पे बैठी। आज परिस्थिति ये हुई है, उसके परिवार के टिकट दिए बगैर बीजेपी को भी नहीं चलता है। अभी उसके लड़के को टिकट दे दिए। तो ये तो पिछली साइड से, मतलब पिछले दरवाजे से वही ये पूरा पॉलिटिक्स संभालेगा। रमेश भाई, गुजरात का भी उदाहरण है, जो CR पाटिल है, उनके खिलाफ भी कई केसेस हैं, कन्विक्ट हुए नहीं हुए वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो नेचुरली अच्छे लोग दूर चले जाएंगे। क्या यह सबसे बड़ा खामियाजा पॉलिटिक्स भुगत रही है आज भारत में? देखो, मैं सभी पार्टी का रोल, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स या उसके लीडर के बारे में ज़्यादातर सभी पॉलिटिक्स पार्टी का यही ट्रेंड है। उनमें बीजेपी की बात करूं, जो यूपी के अभी चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, वो सीएम बनने से पहले उसके ऊपर 110 केस थे और उसके ऊपर क्रिमिनल केस FIR हुई थी 110। जब वो सीएम बने तो सब केस निपटा दिए। वैसे मैं आपको बताऊं, गुजरात के जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और नवसारी के ये तीसरे टर्म के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अभी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो CR पाटिल के ऊपर पिछले बार उसने जो हलफनामा दिया था उस पर 108 केस थे उसके ऊपर। ठीक है, वो बाद में सब किसी को जो कंप्लेनर थे उसको डरा धमका के, किसी को पैसा दे के, कोई कोर्ट में अपना जो भी केस में उसको गैरहाजिर रख के या कुछ भी उसको मोनोपाइज करके वो सब केस उसने निकाल दिए। तो ऐसी बात है कि एक रियल में अगर लोगों को इसमें क्या है, जब तक वोटिंग करने वाले लोग ही ऐसे क्रिमिनल आदमी को सिलेक्ट करेंगे, इस आदमी को पसंद करें, इसको ऐसे आदमी को, क्रिमिनल आदमी को जीताएंगे, तब तक पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसे लोगों को ही टिकट देगी। एक बार खुद मतदार ऐसा एक तय कर ले कि भाई हम हर हालत में हम क्रिमिनल आदमी को वोटिंग नहीं करेंगे,
तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का भी ट्रेंड चेंज हो जाए। दर्शक मित्रों, इसमें सबसे जिम्मेदारी बड़ी वोटर की भी होती है, क्योंकि आप लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो गुनाहित प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे ही लोगों को टिकट देती है। एडीआर के कई डेटा हमने देखे हैं जिसमें जो गुनाहित लोगों की प्रतिशत है वो हर एक चुनाव के बाद बढ़ता जा रहा है। रमेश भाई, यह जो गुनाहित लोगों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, क्या देश के लोकतंत्र के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है? क्योंकि आज की तारीख में भी अगर देखें तो कई जगह लोकतंत्र खत्म सा होता जा रहा है। देखो, पार्लियामेंट एक लोकतंत्र का मंदिर है। अगर ये मंदिर के अंदर ऐसे क्रिमिनल लोग बैठ जाएंगे तो वो वहाँ क्या प्रजा का क्या भला करेंगे? वो तो वहाँ भी अपने क्रिमिनल, वहाँ से वही क्रिमिनल एजेंडा चलाएंगे। जो आदमी क्रिमिनल एजेंट है आदमी, वो पुलिस को धमकाएंगे, प्रजा को धमकाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को धमकाएंगे और अपना जो भी काम काज है वो करवाएंगे उसकी। और उस जो क्रिमिनल लीडर है उसके फॉलोअर भी सब क्रिमिनल रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि सीआर पाटिल के अगल बगल में घूमने वाले लोग कौन है? ऐसे जो घपला करते हैं, कहीं बैंकों में वोट किया हुआ है, कहीं दूसरा केस चल रहा है, वो खुद। अरे पुलिस को, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को भी ये एक तहसील का छोटा सा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिलेटिव या उसका फॉलो होता है, सीधा उसको धमकाता है। तो जब तक ये पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन कम नहीं होगा तब तक ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है। दर्शक मित्रों, रमेश भाई ने बहुत बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि लोग ही उनको चुनते हैं, इसलिए राजकीय जो पार्टियां होती है वह पार्टियां ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव रखते हैं, चाहे वो गुनाहित प्रवृत्ति में प्रभाव रखते हों, चाहे जनता में रखते हों। रमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो दर्शक मित्रों, यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को हाशिए से अलग किया जाए ताकि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएँ और अच्छे लोगों का ही पॉलिटिक्स हो। एक अच्छा शेर याद आता है, क्योंकि जनता उनको चुन के भेजती है कि कहीं कंकड़ निकलते हैं, कहीं पत्थर निकलते हैं, करो जिस पर ज़्यादा भरोसा वही खंजर निकलते हैं। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं से मैं दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।